नमस्कार दोस्तों आपने महाभारत तो देखी होगी और महाभारत में आपने द्रौपदी को भी देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि द्रौपदी कौन थी, उनका जन्म कैसे हुआ? दोस्तों आइए आज इसी बारे में चर्चा करने जा रहे हैं हम आपसे। इस वीडियो में लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि द्रौपदी कौन थी, उनका जन्म कैसे हुआ। दोस्तों हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि पूरी महाभारत ही द्रौपदी के कारण हुआ था, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि महाभारत इस कारण हुआ था ताकि अधर्म पर धर्म की विजय हो सके। परंतु आज हम द्रौपदी की बात करने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें महाभारत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और उन्हें यह भी पता नहीं कि द्रौपदी कौन थी, द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ। यदि आप भी एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्हें नहीं पता कि द्रौपदी कौन है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि द्रौपदी कौन थी, उसके बाद हम आपको बताएंगे द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों द्रौपदी यह महाभारत की सबसे प्रसिद्ध पात्र हैं, क्योंकि द्रौपदी के बिना महाभारत अधूरा रह जाता। द्रौपदी पंचाल देश के राजा ध्रुपद की बेटी थी और साथ ही आपको इस बात को भी पता होना चाहिए कि द्रौपदी एक दिव्य कन्या थी। आप द्रौपदी को पांडवों की पत्नी भी कह सकते हैं और साथ ही द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है। द्रौपदी पंच कन्याओं में से एक है, जिन्हें चिरकुमारी भी कहा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कृष्णा, यज्ञसेनी, महाभारती, सौरंध्री, अग्निशुता आदि नामों से भी द्रौपदी को विख्यात किया गया है। तो अब आप जान ही चुके होंगे द्रौपदी कौन है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इनका जन्म कैसे हुआ। दोस्तों द्रौपदी का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था, बल्कि द्रौपदी का जन्म जो है अग्निकुंड से हुआ था। राजा ध्रुपद ने तपस्या करके द्रौपदी को उत्पन्न करवाया था ताकि वह कुरुवंश का नाश कर सके। कुरुवंश ने द्रोणाचार्य को आश्रय दिया था, जो कि ध्रुपद को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। राजा ध्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे, लेकिन एक बार की बात है, द्रोणाचार्य ने ध्रुपद जी को धोखा दिया था और बहुत ही ज्यादा उनका अपमान करवाया था। बस राजा ध्रुपद को इसी का बदला लेने के लिए द्रौपदी का निर्माण किया था। द्रौपदी को उत्पन्न करने के लिए बहुत बड़ा अद्भुत यज्ञ करवाया था और उस यज्ञ में से द्रौपदी के साथ ही धृष्टद्युम्न का भी जन्म हुआ था। तो अब आप जान ही चुके होंगे कि द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों द्रौपदी से सबसे अधिक प्रेम कौन करता था, क्या आपको पता है? चलिए इस बारे में भी हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि महाभारत में द्रौपदी से सबसे अधिक प्रेम कौन करता था। वैसे महाभारत तो आप सभी ने देखी ही है, फिर पढ़ी भी होगी, तो आप ये भी जानते होंगे कि द्रौपदी के 5 पति थे, जिनमें से युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव शामिल थे। वैसे तो सभी पांडव द्रौपदी से प्रेम करते थे और द्रौपदी भी 5 पांडवों से प्रेम करती थी, परंतु आज हम सिर्फ प्रेम ही नहीं बल्कि सबसे अधिक प्रेम करने की बात कर रहे हैं। तो यदि आपको नहीं पता कि द्रौपदी से 5 पांडवों में से सबसे अधिक प्रेम करने वाला कौन था, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, आपको बताते हैं जानकारी। जब द्रौपदी के सम्मान और प्रेम की बात आती है, तो सभी पांडव द्रौपदी से प्रेम और द्रौपदी का सम्मान करते थे, परंतु प्रेम से भी ज्यादा महाभारत में धर्म को अधिक महत्व दिया गया है। लेकिन जब बात द्रौपदी से अधिक प्रेम करने की आती है, तो 5 पांडवों में भीम ही एक ऐसे थे जो द्रौपदी से सबसे अधिक प्रेम करते थे, क्योंकि जब द्रौपदी ने कमल के फूलों की कामना की थी, तो भीम ही उन्हें लेने गए थे और भीम ने उनके रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार किया था, क्योंकि उन कमल के फूलों को लाना आसान बात नहीं थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि और भी कई बातें ऐसी हैं जो यह दर्शाती हैं कि भीम ही द्रौपदी से सबसे अधिक प्रेम करते थे। आगे आपको और भी अच्छे से पता चल जाएगा कि भीम ही सबसे ज्यादा प्रेम कैसे करते थे। दोस्तों जब भरी सभा में द्रौपदी के साथ बुरा बर्ताव हो रहा था और दुर्व्यवहार हो रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की मदद की थी और तभी क्रोधित भीम ने
शपथ ली थी कि वह दुर्योधन को मार डालेगा क्योंकि उसने द्रौपदी को जबरदस्ती अपनी गोद में बैठाया था। जब पांडव अपनी स्वर्ग यात्रा पर निकले थे तब द्रौपदी सबसे पहले नीचे गिरी, परंतु किसी भी पांडव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन भीम दौड़े और उनके मरने तक उनके साथ तक चलते रहे। यह वही भीम थे जो द्रौपदी को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। परंतु यदि हम द्रौपदी की बात करें तो द्रौपदी सबसे ज्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी। तो अब आप जान ही चुके हैं कि द्रौपदी से सबसे अधिक प्रेम कौन करता था। दोस्तों, भीम से जुड़ा हुआ एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भीम ने सबसे पहले किस एक राक्षस की बहन से शादी की थी? उस राक्षस की बहन का क्या नाम था? अगर आपको जानकारी है तो वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और भी जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।